नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार में जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट के रोक के बाद बोले लालू, कहा यह होकर रहेगा, यह जनता के हित में। पटना हाईकोर्ट के जातीय जनगणना के फैसले के बाद तेजस्वी यादव ने भाजपा पर बोला हमला, कहा भाजपा मना रही है खुशी, लेकिन देश की बहुसंख्यक जनता इनकी सच्चाई से हो चुकी है अवगत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा मुख्यमंत्री की मेमोरी हो चुकी है लॉस। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा पर्दे के पीछे से खेल खेल रही है भाजपा। और बुद्ध पूर्णिमा, आज भगवान बुद्ध के उपदेशों पर चलने का किया जा रहा है अनुसरण। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। बिहार में हो रही जातीय जनगणना पर पटना हाई कोर्ट की ओर से फिलहाल रोक लगा दी गई है। पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई की होगी, तब तक कोई डेटा सामने नहीं आएगा। हाई कोर्ट ने अब तक के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कहा है। इस फैसले के बाद बिहार में जोरों पर राजनीति हो रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अब इस पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए करारा हमला बोला है। बिहार में मचे घमासान के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लालू यादव ने कहा है कि जातिगत जनगणना बहुसंख्यक जनता की मांग है और यह होकर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यक पिछड़े हिंदुओं की गणना से डरती क्यों है? जो जातीय गणना का विरोधी है वह समता, मानवता, समानता का विरोधी और ऊंच नीच, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का समर्थक है। देश की जनता जातिगत जनगणना पर बीजेपी की कुटिल चाल और चालाकी समझ चुकी है। इससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया था। तेजस्वी ने कहा था, जाति आधारित गणना लोगों के हित के लिए है। इस सर्वे की मांग भी जनता ने की है। इस सर्वे से फायदा ये होता है कि गरीबी दूर करना, पिछड़ेपन को दूर करना और समाज के अंतिम पायदान तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, यह सब उसमें था। लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है वह भी शामिल किया गया था। यह सर्वे विशेष जाति को लेकर नहीं था, ये तो सबके लिए था। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में नीतीश सरकार की ओर से कराई जा रही जातिगत गणना पर रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार जाति आधारित सर्वे कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और इसे करवाएगी। उन्होंने कहा कि गरीबी, बेरोजगारी हटाने और जन कल्याणकारी नीतियां बनाने के लिए सरकारों को वैज्ञानिक आंकड़ों की जरूरत होती है। इसके लिए ही हमारी सरकार सभी जातियों और वर्गों को सम्मिलित कर जाति आधारित सर्वे करवा रही है। ये बात सभी को पता है। ये जातीय गणना नहीं है, ये कास्ट बेस्ड सर्वे है। तेजस्वी यादव ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग जाति आधारित सर्वे पर रोक लगाने से खुशी मना रहे हैं। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। केंद्र में इनकी सरकार जातिगत जनगणना से मना करती है। किसी भी बीजेपी शासित प्रदेशों में ऐसा नहीं हो रहा है। ये तो आरक्षण समाप्त करने और करवाने वाले लोग हैं। देश की बहुसंख्यक जनता इनकी सच्चाई से अवगत हो चुकी है। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। आप लोग जितना जातीय जनगणना की बात कर रहे थे उसको लेकर आपने यहाँ से लेकर दिल्ली तक गए और उस पर स्टे लग गया। देखिए, अब जजमेंट आएगा तो क्या आदेश है एक बार पढ़ा जाएगा और पढ़ने के बाद ही जो है सरकार का अगला कदम होगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है और सब लोगों को ये पता था कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जाति आधारित गणना। ये जाति कास्ट सेंसस नहीं, ये सर्वे था और ये कोई ना सरकार की अंतिम या पहली सर्वे है। लेकिन सब लोग, हम लोगों की यही चाहत थी, आदरणीय लालू जी हों, नीतीश जी हों या जो हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, हम लोग प्रतिबद्ध हैं ये सर्वे कराने के लिए और ये लोगों के हित के लिए था और जनता की मांग भी थी।
कि ये सर्वे जो है होना चाहिए। इस सर्वे से फ़ायदा ये होता, हम लोग की जो चाहत थी, हमारी सरकार की जो चाहत थी, गरीबी को दूर करना, पिछड़ापन को दूर करना और समाज के अंतिम पैदान तक सरकार की योजनाओं तक लाभ लोगों को, गरीबों को कैसे पहुँचे, ये सारा उसमें था। इसमें आर्थिक स्थिति क्या है लोगों की, ये भी था। और ये जो सर्वे था कोई विशेष जाति को लेकर के नहीं था, ये तो सब के लिए था। रखेंगे, लेकिन देखिए आज नहीं कल तो ये कराना ही है, चाहे कहीं की भी सरकार हो। बिना इसके ना राज आगे बढ़ सकता है, ना तरक्की हो सकती है, ना गरीबी, ना पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है। और इसको देखते हुए हम सब लोग जो हैं कई बार मांगे की, संघर्ष किया लोगों ने, ये तो बातें आ ही गई। लेकिन आप देखिए जो बिहार गरीब राज्य है, अपने ही रिसोर्स से, जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो अपने ही रिसोर्स से हम लोग जो है ये करा देते हैं सर्वे। और केंद्र सरकार तो ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है, ना विशेष पैकेज देती है, सौतेला व्यवहार करती है। और हम लोग जब अपने ही बलबूते, जब गरीबी, पिछड़ापन और समाज के अंतिम पैदान को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो ये बीजेपी के लोग खुशियाँ मनाते हैं। लोग तो चाहते ही नहीं हैं कि ये हो। अगर रियलिटी क्या है वो सामने ना आ जाता, भाई कौन लोग गरीब हैं, कौन लोग झुग्गी में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, कौन लोग भूमिहीन हैं, कौन लोग कचरा धोने वाले हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसी हिसाब से चिन्हित करके सरकार जो है लाभ पहुंचाती लोगों को। अब कोई एक जाति की बात नहीं थी, सबकी बात थी। तो अब जो कोर्ट का निर्णय आएगा उसको हम लोग देखेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या हाई कोर्ट के बाद अब आप आगे भी जा सकते हैं? अगर एक बार जजमेंट देख लिया जाए फिर स्कोप क्या है, वो तो ऑप्शन है ही, लेकिन एक बार जजमेंट आ जाएगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय हम सब लोगों के साथ लेंगे उनके नेतृत्व में, वो हम लोग करें। आप इस लड़ाई को जारी लेकिन रखेंगे? एक बात तो तय है, ये होना तो है ही, चाहे हम आगे हो या हर राज्य में हो, होना ज़रूरी है। और हम लोग प्रतिबद्ध हैं, इसकी लड़ाई लड़े हैं और हम सब लोग चाहते हैं कि ये काम हो। आगे भी आप लड़ेंगे इसके लिए? हम लोग एकदम काम करेंगे ना भाई, काहे नहीं आवाज़ उठाएंगे। जो काम चल रहा है, सरकार का लगभग काम पूरा ही हो गया था। अब कोर्ट का निर्णय अगर स्टे का आया है तो एक बार कोर्ट का आदेश बिना अध्ययन किए हम अभी कैसे बोल सकते हैं। कोर्ट का एक बार आदेश आ जाएगा, उसी हिसाब से आगे ज़रूरत पड़ेगी तो बात उठाएंगे। अभी बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं कि आप लोग नहीं चाहते थे, आप लोगों ने दिल से नहीं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। सम्राट चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार पर जुबानी हमला बोला है। दरअसल कल पटना हाईकोर्ट ने बिहार में चल रहे जाति जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसको लेकर सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कोर्ट में अच्छे से जवाब नहीं दे पाई। नीतीश कुमार के साथ सरकार की भी मेमोरी लॉस हो गई है। स्थिति सिर्फ सरकार के नाटक के कारण उत्पन्न हुई है। नीतीश कुमार सिर्फ नाटक कर बिहार की सत्ता में बने हुए हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने किया क्या है बता दे वो मुझे। नीतीश कुमार जी पर बोलना मुझे बेकार लगता है, वह राजनीतिक तौर पर हाशिए में चले गए हैं। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। क्लियर है क्या? हम लोगों ने समर्थन दिया था ना, सरकार में हम थे, कौन बोलता है कि नहीं थे। कैबिनेट में नीतीश कुमार की पार्टी का मात्र 12 मंत्री थे, हम 16 थे, 2 डिप्टी सीएम थे। क्लियर कट स्टैंड था कि हमने मुख्यमंत्री जी के आग्रह को माना बिहार में। और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? हम ही ने किया सब कुछ। भाई नीतीश कुमार को समझाना पागलपन हो गया। नीतीश कुमार ही सब कुछ किए, याद है ना, गृह मंत्री थे देश के। कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम गृह मंत्री थे देश में। हमको याद नहीं है कि कभी जीवन में गृह मंत्री रहे। हमको याद नहीं है कि बिहार शरीफ का नाम नीतीश कुमार ने रखा हो। हमको लगता है वो पैदा भी नहीं लिए होंगे तब बिहार शरीफ का नाम रखा। नालंदा जा रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि सभी जगह शांति बहाल है, कोई भी जाके देख सकता है। ये लोग जाकर बात तो सही है, 144 भी लगा हुआ। कल आप चलिए मेरे साथ,
उनकी सरकार कहेगी कि 144 लगा है, और यहाँ पटना में बैठे मीडिया में सरकार के प्रवक्ता कहेंगे कि 144 लगा ही नहीं है। तो कौन झूठ बोल रहा है ये तो बताओ। नीतीश कुमार झूठ बोलते हैं कि उनके पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं कि सरकार का पदाधिकारी झूठ बोलता है। कानून का राज है तो सबको जाने दो। यहाँ तो बाबा आ रहे हैं, उसको भी रोकने के लिए लोग बैठे हैं। अरे बाबा अपना प्रवचन करेंगे, इतना ही दम है तो पूर्णिया किशनगंज में किसी का तकरीर रोक के दिखाओ। ये दम नहीं है नीतीश कुमार जी। सिर्फ तुष्टीकरण। हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि ना मुगलों की चर्चा होगी बिहार में, ना अंग्रेजों की चर्चा होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वीर सपूतों की चर्चा होगी। जातिगत समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार में हो रहे जाति गणना पर पटना हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। वहीं इसको लेकर ललन सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में रहने वाला व्यक्ति बिहार में जातिगत गणना पर कैसे प्रभावित हो रहा है, मुकदमे कर रहा है। वहीं आगे उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही पर्दे के पीछे से खेल कर रही है, आगे भी खेल करेगी, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले का अवलोकन कर रही है, आगे उचित कदम सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि जाति गणना और जातीय गणना अलग अलग चीजें हैं। जैसे पंचायत चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस स्टेट को निर्देश दिया था, एक सर्वे है, उसी तरीके से जातीय गणना भी एक सर्वे है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बिहार में जातीय गणना नहीं हो इसके लिए प्रयास कर रही है, इससे उनको कोई लाभ नहीं होगा। करवा रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं, तो उस पर कोर्ट का जो भी फैसला आया है उस फैसले के आधार पर कानूनी राय लेकर जो भी उचित कदम होगा राज्य सरकार अवश्य उठाएगी। लेकिन जातीय जनगणना के संबंध में आप अगर पुराने इतिहास में जाएंगे तो जब इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ था तो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर हुआ था और सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने ये विश्लेषण किया, नहीं दिख रहा है, ये विश्लेषण किया था और ये निर्देश दिया था कि सभी राज्यों में गणना कराई गई, सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को। आप नीचे की जरूरत है। तो अगर राज्य सरकार बिहार में अगर जातीय गणना करा रही है तो जातीय गणना को और जातीय जनगणना दो अलग अलग चीज है, एक को कैसे मिला दीजिएगा? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय के और पंचायत के चुनाव के लिए ये निर्देश दिया ना कि ट्रिपल टेस्ट कराइए। तो ट्रिपल टेस्ट क्या होता है? वही सर्वे है। सर्वे वही है। हम रोड बनवाते हैं, हम सड़क बनवाते हैं, हम पुल बनवाते हैं, तो सर्वे करते हैं ना। सर्वे के आधार पर ही हम करते हैं कि कहाँ जरूरत है, कहाँ नहीं जरूरत है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रिपल टेस्ट का आदेश दिया है। तो इसलिए जो भी पटना उच्च न्यायालय का आदेश आया है
उसकी समीक्षा कर रहे हैं। जो वाले लोग हैं वो उसकी समीक्षा करके जो भी उसमें कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन इतना बता दें कि गाजियाबाद का व्यक्ति, गाजियाबाद में रहने वाला व्यक्ति बिहार में जातीय गणना से कैसे प्रभावित हो रहा है? मुकदमा कर रहा है गाजियाबाद का आदमी। तो ये सब कई चीजें हैं जिसमें पर्दे के पीछे से खेल हो रहा है। और हम सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में, बिहार में जातीय गणना नहीं हो, इसके लिए पहले से पर्दे के पीछे से प्रयासरत रही है, आगे भी रहेगी, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं। भगवान बुद्ध की 2567वीं जयंती को लेकर बोधगया बुद्ध में है। जयंती में भाग लेने के लिए देश के अलावा विभिन्न प्रदेशों के लगभग 10,000 बौद्ध श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं भगवान बुद्ध की जयंती धूमधाम के साथ देश भर में मनाई जा रही है। वहीं बुद्ध जयंती का शुभारंभ बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर थेरेवाद परंपरा के बौद्ध भिक्षुओं ने सूत पाठ किया। इसके बाद अब महायान परंपरा के तहत बौद्ध भिक्षु सूत पाठ कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर राज्यपाल ने BTSC की पत्रिका प्रज्ञा का विमोचन किया, साथ ही कैलेंडर का उन्होंने लोकार्पण किया। वहीं इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किताबों में पढ़ने के लिए भगवान बुद्ध और बोधगया के बारे में मिला था, आज उनकी जयंती मनाने का अवसर हमें मिला है। उन्होंने भगवान बुद्ध को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताया। उन्होंने कहा कि धर्म का मतलब सही दिशा, सही विचार, क्या करना क्या नहीं करना, इसी को हमारे यहाँ धर्म कहा गया है। यह विचार भगवान बुद्ध का है। भगवान बुद्ध के विचार न किसी जाति, पंथ, सेक्शन के, बल्कि उनकी कृति आज विश्व के मानव की संपत्ति है। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के राज्यपाल। मैं एक सरल में बताता हूँ। मैं हिमाचल में था, यहाँ आने से पहले तो मुझे धर्मशाला जाने का अवसर मिला। और धर्मशाला में जाकर परम पावन दलाई लामा के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। केवल दर्शन नहीं, उनके सामने बैठने का अवसर मिला। परम पावन परम पूजनीय श्रद्धेय दलाई लामा जी ने मुझे साथ में बिठाया और उन्होंने एक बात कही तो पूरे विश्व के लिए चाहिए। उन्होंने कहा ये 2 शब्द बहुत ही जरूरी है और वो 2 शब्द उनके थे करुणा और अहिंसा। हमारे सबके मन में करुणा होने की आवश्यकता है। परम पूजनीय दलाई लामा ने हमको संदेश दिया है। दलाई लामा हमको बताते हैं कि करुणा और अहिंसा को अपनाओ। उनका मार्गदर्शन हमारे लिए परम कर्तव्य जैसा है। अगर दलाई लामा हमको यह संदेश देते हैं तो आज के इस परम पावन अवसर पर और इस धरती से यहाँ से जाते समय हम संकल्प करके जाएंगे, हम निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। यहाँ आकर हम संकल्प करते हैं कि ऐसे परम पावन ऐसे धरती पर बोधि वृक्ष के सानिध्य में, तो हम इसमें सफल ही हो जाएंगे और संकल्प करेंगे कि एक दूसरे के प्रति हमारे मन में करुणा होगी, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में सद्भावना होगी, हमारे मन में अहिंसा का भाव होगा, कहीं भी हिंसा नहीं आएगी। इस संकल्प को यहाँ से दोहराते हुए हम जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यहाँ से अगर हम संकल्प करते हैं, सच्चे मन से अगर संकल्प करते हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, उनकी करुणा से हम इसमें सफल हो जाएंगे। पूरा देश इस विश्व को कल्याणकारी मार्ग देने के लिए सफल होगा। यही भाव हम सबके मन में जो है वो मैंने यहाँ खड़ा होकर व्यक्त किया है। मुझे लगता है इसी को आज के इस परम पावन दिवस पर हम लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बिहार में जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट के रोक के बाद बोले लालू, कहा यह होकर रहेगा, यह जनता के हित में। पटना हाईकोर्ट के जातीय जनगणना के फैसले के बाद तेजस्वी यादव ने
भाजपा पर बोला हमला। कहा भाजपा मना रही है खुशी, लेकिन देश की बहुसंख्यक जनता इनकी सच्चाई से हो चुकी है अवगत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा मुख्यमंत्री की मेमोरी हो चुकी है लॉस। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा पर्दे के पीछे से खेल खेल रही है भाजपा। और बुद्ध पूर्णिमा आज भगवान बुद्ध के उपदेशों पर चलने का किया जा रहा है अनुसरण। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।